राज्य मंत्री बनाने का झांसा देकर 46 लाख की ठगी। समाज सेवी को मिली जान से मारने की धमकी। हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक समाज सेवी के साथ लाखों रुपए की कथित ठगी का आरोप लगा है। सुभाष विहार कॉलोनी निवासी समाजसेवी संदेश यादव ने आरोप लगाया है कि गढ़मुक्तेश्वर निवासी संजीव यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनवाने का झांसा देकर करीब 46 लाख रुपए ले लिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान 4 बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी कराई गई, लेकिन ये मुलाकातें केवल फोटो शूट तक ही सीमित रहीं। जब संदेश यादव को इस पूरे मामले में धोखाधड़ी का शक हुआ, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि संजीव यादव ने पहले 6 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई। इतना ही नहीं, पैसे मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित संदेश यादव ने थाना सिंभावली में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है और अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और सच्चाई क्या सामने आती है। नाम आपका? मेरा नाम संदेश यादव है। आज जो आप थाना सिंभावली आए हैं, क्या मामला है पूरा? गढ़ विधानसभा में एक फ्रॉड संजीव यादव, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरी मुलाकात कराकर, उससे पूर्व में लोकेश प्रजापति जी से मेरी मुलाकात कराकर मेरे कार्यालय में उसने मुझसे 47 लाख रुपए लिए, जिसमें से 31 लाख रुपए उसने खनन के नाम पे घुमाए और सारा प्रकरण उसने रचा। लास्ट में हम लोगों की मुलाकात लेके सब लोकेश प्रजापति जी के साथ बैठ के उनके घर पे हुई और ये सारा समझौता हुआ कि कोई बात नहीं, जो हो गया आप इनके पैसे दे दीजिए। और इसने लोकेश प्रजापति जी के घर पे बैठ के मुझसे 6 महीने का समय मांगा कि मैं आपका हिसाब कर दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। 6 महीने के बाद हम लोग इससे पैसा मांगने गए। मैं, संजय, मनीष, राजकुमार, ये 3 भाई हमारे इस पूरे प्रकरण में थे। इनके साये इस पूरे प्रकरण के गवाह हैं और खुद लोकेश जी इस प्रकरण के गवाह हैं। लोकेश जी ने उस मामले में जो लिया था उन्होंने सह सम्मान दे दिया। जब मैं इससे पैसे मांगने पहुंचा तो इसने वहां पे मेरे पिताजी से कहा कि चाचा मैं घर पे आके आपको पैसे दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी इससे पैसे मांगने नहीं पहुंचे। पिछले 3 दिन से मैं गन्नौर में, जहां ये आप नई ठगी के रास्ते खोज रहा है, वहां के लोगों से मैंने कहा कि इसके साथ मेरा हिसाब है, इससे थोड़ा सावधान रहें। तो इसने मुझे कॉल करके दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें बोली और मुझसे कहा कि केशव जी मेरे गुरु हैं, तेरा तो मैं 2 मिनट में इलाज मान लूंगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर मेरे निजी जीवन को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है और न जाने कैसे कैसे लोगों को जानकारियां पहुंचा रहा है। वो सभी वीडियो मेरे पास सुरक्षित हैं और उस ग्रुप में जितनी चैट हुई है, फेसबुक पे जो वीडियो डाली गई हैं, वो पूरी तरह मेरे पास सुरक्षित है। मैं जिला प्रशासन से, थाना सिंभावली अध्यक्ष से और जिला पुलिस कप्तान से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस फ्रॉड को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और इस पर मेरा जो भी हिसाब है, जो भी मेरा पैसा है, और उसको पैसा दिलाया जाए और मेरे जान माल की हानि की जो है सुरक्षा की जाए। अगर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे साथ प्रकरण होता है तो उसके लिए जिम्मेदार संजीव यादव रहेगा। जब आप अपने पैसे मांगने पहुंचे तो उसने क्या कहा? उसने, ये 3 भाई साथ में खड़े हैं, उसने उन सबके सामने मुझसे कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार मेरे पिताजी भी गए थे। उसने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई राजीव यादव के सामने अपने ऑफिस में कहा कि मैं आपको अगले 1 महीने के अंदर 2 बार में आपके पैसे पहुंचा दूंगा। और उसके बाद से लगातार ये फ्रॉडबाजी, ठगीबाजी करता फिर रहा है, क्योंकि इसका धंधा यही है और इसके पास कोई रोजगार नहीं है। और अब गन्नौर विधानसभा में विधायक बनने के नाम पर वहाँ के युवाओं को ठगने के लिए गढ़ विधानसभा से पहुंचा है। पूरी गढ़ विधानसभा जानती है कि संजीव यादव कितना बड़ा फ्रॉड है। अभी पिछले कुछ समय पूर्व एक सिर्फ 1.5 लाख के मोबाइल की ठगी के मामले में इस आदमी ने जेल काटी थी। मैंने कल एक ग्रुप में ये कहा था कि अगर ये अपने मरे हुए पिताजी की और अपने बीवी बच्चों की गंगाजल लेके कसम खा लेगा तो मैं पैसे छोड़ दूंगा। उसके बाद उसने मुझे किसी से धमकी भरा फोन करवाया। उसके बाद आज सुबह फिर इसने मेरे परिवार को लेकर मेरी निजी जिंदगी की चीज़ों को घुमा फिरा के और पता नहीं कैसी कैसी बातों का इस्तेमाल करके वीडियो डाली है। मैं जिला प्रशासन से, थाना अध्यक्ष सिंभावली से इस बात की तहरीर देके भी आया हूं कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को और गन्नौर की जनता को इससे ठगी से बचाया जाए। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और इस मामले को गंभीरता से लेंगे ताकि बाद में किसी के साथ ठगी ना हो। धन्यवाद।